हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की हिंदी होती है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कुछ। तो हमने आपको बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम्स हैं, मतलब एकक कोष्ठिकाएं हैं, उन एकक कोष्ठिकाओं में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है किसकी। ठीक है ना, यानी सिंपल क्यूबिक सिस्टम साधारण एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम घन केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इन तीनों में अलग अलग हम देखेंगे, सबकी संकुलन क्षमताएं मींस पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग है। तो हमने जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम में पिछले क्लास में कर लिया था। इस क्लास में हम बात करेंगे एफसीसी। एफसीसी मींस क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम की हिंदी क्या होती है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ओके, तो अब इसमें हमने एक कैलकुलेशन पहले से ही कर रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो हमारा कांटेक्ट नंबर ग्रुप से निकाल करके हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकता है। उसको हम तुरंत डिस्कस करके उसका जवाब देंगे, रिस्पॉन्स उसको तुरंत मिलेगा जो भी हमें कॉल करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, आपकी स्टडी बेहतर हो। सो कम टू द पॉइंट। तो यहां पर हमने क्या किया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम की बात की है, यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात की है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि हमने फेस सेंटर्ड एफसीसी का यहां पर डायग्राम बना रखा है। एफसीसी एकक कोष्ठिका का मतलब ये होता है कि जिसमें पार्टिकल कोने पर होने के साथ साथ जितने फलक बन रहे हैं उन सभी फलकों के केंद्र पर भी मौजूद हों। तो उस तरह से इस तरह से बनने वाली एकक कोष्ठिका को हम लोग क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, माने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब इसके अंदर हमें देखना है कि जो पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल रखे गए हैं इस व्यवस्था में, जैसा डायग्राम बना है, इस व्यवस्था में रखने पर जो पार्टिकल्स हैं वो कितना स्थान घेरेंगे, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। जो स्पेस ऑक्यूपाइड होगा परसेंटेज में, एक्चुअल में वही जो यहाँ पर क्या होगा, इस क्यूबिक सिस्टम का, इस क्यूबिक सिस्टम की पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा, माने संकुलन क्षमता कहलाएगा। ओके, हमने क्या किया है, हमने इसमें देखा है कि जो फलक हैं सभी फलकों के केंद्र पर भी एक एक परमाणु हैं और कोने पर भी परमाणु हैं, यानी कॉर्नर्स पर भी एटम हैं। तो यहाँ से हमने एक डायग्राम ड्रा कर दिया ताकि जो फलक के केंद्र पर मींस फेस के सेंटर पर पार्टिकल रखा हुआ है उसका भी हमें रेडियस मिल जाए, उसका भी स्पेस जो ऑक्यूपाई हो रहा है वो भी हम कैलकुलेट कर सकें। इसलिए हमने यहाँ से ए बी एक डायग्राम ड्रा किया। इस डायग्राम को ड्रा करते ही हमने देखा कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना जिसमें ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना। खैर, जब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि एक रेडियस हमारी जो है यहां से यहां तक है। तो एक पार्टिकल ये हो गया कोने पर, जो इसकी रेडियस यहां से यहां तक, इसको बोल देंगे 1r। अब यहां पर पूरा एक पार्टिकल ही आ जा रहा है तो इस पार्टिकल का पूरा डायमीटर आ जाएगा। 1 डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r। मतलब डायमीटर मींस क्या होता है? व्यास। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास बराबर 2r होता है, यानी दो त्रिज्या को जोड़ करके एक व्यास बनता है। ठीक है ना। तो 2r इसमें 1r इसमें, कुल कितने हो गए? 3r। अब एक r इसमें आपको यहां से यहां तक मिलेगा तो इसको भी इसमें प्लस कर देंगे, कुल कितना आ जाएगा? 4r। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लिखा है AB बराबर 4r, यानी AB इक्वल टू 4r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल AOB में हम देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी जो कि हमें मालूम नहीं है, और यहां पर AO की लेंथ कितनी होगी? AOB की लेंथ कितनी होगी? A, बिकॉज दिस इज द आर्म ऑफ क्यूब, मतलब ये इस घन की भुजाएं हैं
क्योंकि घन हम कह रहे हैं इसलिए सब भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब सभी बराबर होंगी, हमने इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, तो भुजा हमारी क्या हो गई, ए, ये भी ए हो गई, बट इसकी लेंथ हमें नहीं पता है ए बी की। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके आधार पर या उसकी मदद से हम ए बी की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमने क्या किया है, इन ट्राइंगल ए ओ बी में लिखा है ए बी स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ए बी है ये क्या हो गया, हाइपोटोन्स मतलब कर्ण हो गया, और ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट ओवर, यानी करणी के अंदर ये हमारा आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब हाइपोटोन्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट ओवर। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए ओ की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए रख दिया हमने, तो ए का स्क्वायर हो गया। ओ बी की वैल्यू कितनी है, ए, तो यहाँ पर भी ए का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे जाएगा 2a स्क्वायर, और आगे सॉल्व करेंगे तो ए पर स्क्वायर लगा इसलिए इसका रूट ओवर निकल आएगा, तो ए बच जाएगा। ए बाहर आ गया, 2 का रूट नहीं निकलेगा इसलिए 2 को हम लोग क्या किया, रूट के अंदर कर लिया। ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू आ गया a रूट 2। नाउ वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू 4r, देन ए बी इक्वल टू a रूट 2। On putting of this value in equation number first, we have a root 2 equal to 4r and a equal to 4r by root 2 because ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये रूट 2 कहाँ चला जाएगा, 4r के नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। कहने का मतलब जो हमने ए बी का मान निकाला है a रूट 2, उसको हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो हमें ये मिल गया, और इसको सॉल्व किया तो a बराबर इतना मिल गया। हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम इस घन की भुजा का मान निकाल सकें, और जब घन की भुजा का मान निकालेंगे तो घन का आयतन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए की क्यूब यानी भुजा क्यूब। भुजा कितनी है, भुजा हमारी इतनी आ गई, ए बराबर 4r बाई रूट 2। तो यहाँ पर 4r बाई रूट 2 की क्या हो जाएगी, पावर 3। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ गया घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे यानी परमाणु का आयतन, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा क्यों होगा, हम 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, जैसा हमने इसके पहले वाले ही क्लास में आपको बताया था कि 4/3 पाई r क्यूब किसका आयतन होता है, तो गोले का आयतन होता है। ठीक है ना। स्फीयर का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। हम जानते हैं जो हमारा एटम है किस आकार का होता है, ये होता है स्टूडेंट्स गोलाकार, मतलब ये स्फेरिकल शेप में होता है, इसलिए एटम का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको पता होगा, पहले ही हमने बता रखा है आपको कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो जब एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, तो 4 परमाणु को क्या हो जाएगा, 4 गुणे कर देंगे। मतलब इसको इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 4, इसलिए 4 इंटू इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। जैसा हमने पहले ही क्लास में बताया था आपको, जब 4 एटम्स होंगे तो 1 एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। 4 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू कर देंगे उसी वॉल्यूम में, तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, पहले ही वाली क्लास में बताया था, आप वहां देखिएगा तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम वाले में जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था। तो वहां पर फॉर्मूला आपको बताया गया था कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। मतलब संतुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का आयतन, मतलब परमाणुओं का कुल आयतन बटे घन का कुल आयतन गुणे 100। ऐसा करेंगे तो इस सूत्र में हमने क्या किया, मान रख दिया, परमाणु का आयतन कितना था, इतना, इसलिए इसको यहाँ रख दिया। घन का आयतन इतना आया तो हमने इसको यहाँ रख दिया, इसको रख करके 100 से गुणा कर दिया और इसको सॉल्व किया हमने। जब इसको सॉल्व किया मैंने हल किया तो हमें आंसर कितना मिला, 74%। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो हमने देखा कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसमें जो है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 74%। तो हमने इसको पहले से कैलकुलेट करके इसलिए रखा था ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो, शॉर्ट में हो जाए और ये आपको आसानी से समझ में आ जाए।
यदि इसके कैलकुलेशन में या इसमें कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी तो आप हमें कॉल करिए, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।